प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 से लेके प्रॉब्लम नंबर 12 तक सॉल्व किए थे। आज की क्लास में प्रॉब्लम नंबर 13 से लेके प्रॉब्लम नंबर 16 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 सेट्स। प्रॉब्लम नंबर 13 पहले देखते हैं क्या है इसमें। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. तो ये अच्छा सवाल है। Find how many students were taking neither tea nor coffee. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए वेन डायग्राम का हेल्प लेना होगा हम लोगों को। तो पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसके हेल्प से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम में जो गिवन है बच्चों वो हम लिख चुके हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग टी को क्या लिख सकते हैं, एन टी इक्वल्स टू 150। एन सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी इक्वल्स टू 225। एंड जो कॉमन है टी और कॉफी के लिए, वैसे स्टूडेंट्स का संख्या कितना है, 100। इसको वेन डायग्राम से हम लोग कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग 600 मानते हैं और टी और कॉफ़ी को इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं जहाँ पे कॉमन पार्ट जो है ये शेडेड रीजन होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं उसको हम लोग इंटरसेक्शन से शो करते हैं। ये कितना है, 100। प्रॉब्लम में दिया गया है इतना सारा कंडीशन और पूछा जा रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स का नंबर निकालना है जो नाइदर टी के कैटेगरी में आते हो ना ही कॉफ़ी कैटेगरी में। तो ऐसा रीजन कौन सा रीजन होगा, ये रीजन, ये जो वाइट पार्ट का जो रीजन है यूनिवर्सल सेट का, ये जो रीजन हम लोग शेड कर रहे हैं ये रीजन हो जाएगा नाइदर टी नॉर कॉफी। क्लियर है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको निकालने का तरीका है कि अगर यूनिवर्सल सेट का संख्या मालूम हो कितना है 600, उसमें से अगर इसका संख्या माइनस कर दें, इसका टोटल संख्या निकाल सकते हैं हम लोग टी यूनियन सी करते हुए, और सब्ट्रैक्ट करें तो ये एरिया निकल जाएगा और इसी एरिया का जो वैल्यू होगा वो ऐसे संख्या को बताएगा जो नाइदर टी नॉर कॉफ़ी में बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले टी यूनियन सी निकाल लेते हैं ताकि टी और सी का टोटल स्टूडेंट्स जो है वो पता चल जाए। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टी यूनियन सी इक्वल्स टू, मतलब इस वेन डायग्राम में इस सर्कल के भीतर इसका टोटल संख्या कितना है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ये लिख सकते हैं हम लोग एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है। इसको लिख सकते हैं हम लोग एन टी का संख्या कितना है 150 प्लस एन सी है 225 माइनस 100, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 150 प्लस 225 दैट इज 375 माइनस 100 that is equals to 275। ठीक है। तो 275 क्या हो जाएगा, ये टोटल शेडेड एरिया, ये जो है टी और सी को मिला के टोटल 275 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है बस इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो टी और सी का टोटल संख्या मिल जाएगा हम लोगों को। जो कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग टी और सी में से इंटरसेक्शन पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक्चुअल स्टूडेंट्स जो हैं जो टी और सी दोनों को बिलोंग करते हैं उनका संख्या कितना है 275। तो हम लोग क्या करना है 600 में से 275 को माइनस करना होगा ताकि ये रीजन निकाल सके। तो हम लोग लिख सकते हैं 600 माइनस 275, 600 माइनस 275 ये हो जाएगा 325, 325। तो ये ऐसे स्टूडेंट्स का संख्या है जो ना तो टी पसंद करते हैं ना कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो ये अच्छा सवाल था, केवल फॉर्मूला के बेसिस पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना होगा कि नाइदर टी नॉर कॉफ़ी वाला कैटेगरी को हम लोग किस तरह से समझेंगे। तो ये जो शेडेड रीजन है इसमें ये स्टूडेंट्स आते हैं।
तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 325। क्लियर है? तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 13 को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नोज हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप? तो ये प्रीवियस क्वेश्चन से तो आसान है, प्रॉब्लम नंबर 14। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको भी अगर हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से देखें या फिर फॉर्मूला बेसिस पे भी देखें तो सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम को अगर वेन डायग्राम की हेल्प से देखा जाए तो इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश को, और ये जो कॉमन पार्ट है उसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हिंदी का 100 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश का 50 है, और इंटरसेक्शन पार्ट मतलब हिंदी और इंग्लिश जानने वाले स्टूडेंट्स का संख्या कितना है 25, इंटरसेक्शन पार्ट का वैल्यू क्या है 25, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? तो टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे? केवल इंटरसेक्शन पार्ट को अगर हम लोग हटा दें तो हिंदी और इंग्लिश का जो स्टूडेंट्स होगा दोनों को ऐड करने पे हम लोग को जो संख्या मिलेगा वो टोटल स्टूडेंट्स होगा। तो इंटरसेक्शन पार्ट को कैसे हटाएंगे? हिंदी का 100, इंग्लिश का 50, दोनों को ऐड करेंगे -25। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एन एच यूनियन ई। यही हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश में, इक्वल्स टू, इसमें एच यूनियन इंग्लिश जब हम लोग लिख रहे हैं, यूनियन में ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि सेट्स का जो भी एलिमेंट्स हम लोग सेट्स के भीतर डालते हैं वो रिपीटेड नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। इसलिए यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ इस सेट का हिस्सा होगा उसमें कोई भी रिपीटेड नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट होगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, दैट इज इक्वल्स टू एन एच का संख्या कितना है 100 प्लस एन ई का संख्या है 50 माइनस इंटरसेक्शन का संख्या है 25, दैट इज इक्वल्स टू 150 माइनस 25, 150 माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू 125। तो ये एक्चुअल संख्या है हिंदी और इंग्लिश के स्टूडेंट्स का 125, जिसमें 25 ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं, और ये ऐसा संख्या है जो हिंदी और इंग्लिश डिस्टिंक्ट वे में जानते हैं, इसमें कोई कॉमन नहीं है। क्लियर है? ठीक है, हम लोग इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 15 की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15 में गिवन है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल it was found that 25 people read newspaper H, 26 people read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, and 3 read all 3 newspapers. Find the number of people who read at least one of the newspapers. And second, the number of people who read exactly one newspaper. तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो बिना वेन डायग्राम के हम लोग को क्लियरली समझ में नहीं आएगा प्रॉब्लम, तो पहले वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इसके वेन डायग्राम को देखें तो इस तरह से हम लोग वेन डायग्राम इसका शो कर सकते हैं। ये एच के लिए है, ये टी के लिए और ये आई के लिए, और डिफरेंट वैल्यूज को इस तरह से हम लोग असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये असाइन करना आसान है, इससे इंडिपेंडेंटली हम लोग को वैल्यूज पता चल जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग असाइन कर लेते हैं अलग अलग सर्कल्स में तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कि फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो एक न्यूज़पेपर एटलीस्ट पढ़ना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है पर एटलीस्ट वन होना ही चाहिए। अगर हम लोग कोई भी एक इंसान यहाँ से चुनते हैं तो ये एच को पढ़ता है, एक न्यूज़पेपर एच है जो उसको पढ़ता है। अगर हम लोग यहाँ चुनते हैं तो वो तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ता है, तो वो भी इस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो कहीं पे भी इस सर्कल में अगर किसी इंसान को चुने तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कहने का मतलब है कि इस पूरे सर्कल का अगर हम लोग एरिया निकाल ले
केवल ऐसा एरिया जो कॉमन नहीं है, तो हम लोग पता कर पाएंगे कि टोटल संख्या कितना है। यहाँ ध्यान रखना है कि रिपीटेड पीपल को नहीं रखना है, अलग अलग पीपल को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ये 25 है, ये 26 है और ये 26 है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लिखेंगे 25 प्लस 26 प्लस 26। अब इन सभी को जोड़ने में हम लोग को सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये कॉमन पार्ट। तो ये 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11। उसी तरह से 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 9। 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8। ये पहले से हम लोग को गिवन है, ठीक है। और ऐसा करने में ये जो 3 है ये भी हम लोग को हटाना है, तो इस तरह से हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। अब इसको अगर देखें इस तरह से, तो 25 प्लस 26 प्लस 26 ये हो जाता है 77, और 11 माइनस 9 20 माइनस 8 28, 28 प्लस 3 माइनस 28 प्लस 3, तो ये हो जाता है, इसको लिख सकते हैं -28 प्लस 3। 77 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 80 माइनस 28, दैट इज इक्वल्स टू 52। तो 52 पीपल ऐसे हैं, मतलब 52 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। एक से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो ज़रूर पढ़ते हैं। और ऐसा इसलिए किए हैं, ये अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये बार बार हम लोग इंक्लूड किए हैं। अगर एज को ले रहे हैं तो 25 पीपल में ये दोनों भी इंक्लूड हो गया। जब 26 लेंगे यहाँ पे तो फिर अगेन ये लोग इंक्लूड हो गया, और जब 26 इसके वैल्यूज को लेंगे तो फिर अगेन इंक्लूड हो गया। तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, हटाना होगा रिपीटेड पीपल को, ताकि एग्जैक्ट संख्या मालूम चल सके हम लोगों को। तो फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से करेंगे। अगर इसको हम लोग फार्मूला बेसिस पे भी देखें तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला जो हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको अगर हम लोग लिखें और सॉल्व करें डायरेक्ट वे में तो भी हम लोग इसी रिजल्ट पे आएंगे। तो जिस तरह से भी समझ में आए, ये वेन डायग्राम से हम लोग ज़्यादा क्लियरर वे में समझते हैं, और जल्दी सॉल्व करना हो तो इस फॉर्मूला को भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया है। सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कहा गया है कि एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो उस केस में हम लोग अगर इस रीजन को देखें, जैसे अगर मान लो हम लोग इस एच वाले रीजन में आते हैं, अगर यहाँ से कोई इंसान को उठाते हैं तो वो एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ेगा। कारण ये है कि वो इस रीजन में है, केवल ये एक ही न्यूज़पेपर पढ़ेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से उठाते हैं तो ये कॉमन है एच और टी दोनों में, तो ये दोनों पेपर पढ़ेगा। और साथ ही साथ अगर यहाँ से उठाते हैं तो ये तीनों ही न्यूज़पेपर के लिए कॉमन है। तो हम लोग को ऐसा रीजन चुनना है जो केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़े। तो वो ऐसा रीजन होगा एच, टी और आई, बिना किसी कॉमन पार्ट के। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस शेडेड रीजन का, ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, ये जो कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको रिमूव करते हुए इसका टोटल नंबर हम लोग निकाल के ऐड करेंगे, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें, नंबर निकालना अगर चाहें तो 25, ये टोटल 25 वैल्यूज़ है। इसमें से हम लोग को अगर ये रीजन और ये छोटा सा रीजन माइनस कर दें तो ये टोटल रीजन निकल जाएगा। केवल ये पार्ट देखना है, ऐसे और ऐसे, ये पार्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग शेड करते हैं ताकि समझ में आए। अगर एच के लिए देख रहे हैं तो कुछ ऐसे देखना है, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है, ब्लू लाइन के हम लोग को इस तरफ देखना है, ये रीजन, ठीक है। और फिर जब टी पे आएंगे तो उसमें भी हम लोग को ये रीजन देखना है, इसके इंटीरियर पार्ट को। और फिर यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो इस पार्ट के रीजन को हम लोग को देखना है। क्लियर है? तब हम लोग निकाल पाएंगे कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का संख्या कितना है।
तो यहाँ टोटल कितना है 25। 25 में से अगर हम लोग 11 माइनस करें, पहले 25 माइनस 11, ठीक है, 25 माइनस 11, साथ में ये भी संख्या हम लोग को माइनस करना होगा, ये कितना है 6, ठीक है। ये टोटल कितना है 11, 8 प्लस 3 11, और साथ में हम लोग को ये 6 वाले रीजन को माइनस करना है, तब जाके हम लोग को ये रीजन निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 17, दैट इज इक्वल्स टू 8। अब हम लोग आते हैं इस रीजन में। इस रीजन में हम लोग इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये टोटल नंबर्स बताएगा, इसलिए तो पहले वाले रीजन में कितना हो गया 8 इस रीजन से। अब आते हैं इसमें टी वाले में, तो टोटल संख्या कितना है 26, माइनस करेंगे 8 प्लस 3 कितना होगा 11, प्लस ये 5, क्योंकि 3 तो हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं इस रीजन में, अब हम लोग केवल ये 5 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये 5 हो गया। तो ये हो जाएगा 26 माइनस 16, दैट इज 10। तो ये हो जाएगा, एक 8 हो गया, एक 10 हो गया। अब थर्ड रीजन में आते हैं, इस वाले 26 में, तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम लोग 26 माइनस, एक पूरा रीजन क्या है ये 8, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, प्लस अब इस रीजन में आते हैं, इस रीजन में हम लोग 3 ले चुके हैं इसके साथ, तब ये 6 होगा केवल। तो ये हो जाएगा 26 माइनस 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14। तो ये हो गया 6 माइनस 4 2, ये हो गया 1। अब टोटल संख्या कितना हो जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 12, तो 8 प्लस 10 प्लस 12, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 12 30। तो 30 लोग ऐसे हैं इन सभी में जो केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या तो एच को पढ़ते हैं, या तो टी को, या तो आई को। तो इस तरह से वेन डायग्राम से हम लोग आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे कितना भी टफ हो, सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए फॉर्मूला पे ज़्यादा ध्यान ना देके वेन डायग्राम को अगर समझें और इस तरह से नंबर्स असाइन करके सॉल्व करें, तो कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 16 पे। प्रॉब्लम नंबर 16 मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये लास्ट प्रॉब्लम है। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट ए, 26 लाइक्ड प्रोडक्ट बी and 29 liked product C. If 14 people liked products A and B, 12 people liked products C and A, 14 people liked products B and C, and 8 liked all the 3 products, find how many liked product C only. तो ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें केवल C का जो संख्या है उसको निकालने को कहा गया है, लेकिन अगर वेन डायग्राम से हम लोग देखेंगे तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगा और सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करें इस तरह से ए बी सी और बाकी इंटरसेक्शन पॉइंट को इस तरह से नंबर्स असाइन करें जिस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इस तरह से हम नंबर्स असाइन कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोगों से पूछा गया है कि केवल सी को लाइक करने वाले कितने लोग हैं। केवल सी को लाइक करने वाले ये रीजन होगा केवल। अगर हम लोग उसको डार्क करें कुछ इस तरह से, तो ये रीजन होगा, ठीक है, इसके भीतर ये वाला रीजन। तो इस रीजन को निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इस टोटल का वैल्यू पता है 29 में से हम लोग को ये रीजन और माइनस ये रीजन करना होगा कुछ इस तरह से। टोटल कितना है 29 माइनस 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14, प्लस अब इस रीजन को केवल ये जो रीजन दिखाई दे रहा है ये वाला 4, क्योंकि 8 जो है हम लोग इस रीजन में ले चुके हैं। तो अगर हम लोग केवल ये रीजन निकालना है तो टोटल एरिया में से हम लोग को ये और ये एरिया माइनस करना होगा। तो ये हो जाएगा 29 माइनस 18, दैट इज इक्वल्स टू 11। तो 11 लोग ऐसे हैं जो केवल सी को लाइक करते हैं। तो प्रॉब्लम आसान है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन,
और उसके प्रॉब्लम्स को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, समझेंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।